बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 लोगों की नमाज कभी कबूल नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती। यह वही लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह पाक कबूल नहीं करता। चाहे वो सर्दी में उठे, ठंडे पानी से वजू करें, पैदल मस्जिद जाएं और बाजमात नमाज अदा करें, फिर भी उनकी नमाज उनके मुंह पर लौटा दी जाती है। जानते हैं वो 5 लोग कौन कौन से हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। उनकी नमाज ना आसमान तक पहुंचती है और ना ही उनके सर के ऊपर से गुजरती है, बल्कि वापस उनके मुंह पर मार दी जाती है। कभी आपने सोचा है कि कोई शख्स ठंड की कड़कड़ाती रात में जागे, ठंडे पानी से वजू करे, लंबा सफर तय करके मस्जिद पहुंचे, बाजमात नमाज अदा करे और फिर भी उसकी नमाज कबूल ना हो? यह सुनकर शायद आप हैरत में पड़ जाएं, लेकिन ऐसे बदबख्त लोग भी हैं जिनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। उनकी नमाज महज एक जिस्मानी मशक्कत बनकर रह जाती है, क्योंकि उनके दिल ईमान की रोशनी से खाली होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन लोग हैं जो इतनी मेहनत के बावजूद अल्लाह की रजा से महरूम रह जाते हैं। यही वो राज है जो हर एक को अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर देता है। इसलिए खुद से सवाल करें, क्या मेरी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही है, या मैं कहीं उन 5 लोगों में तो शामिल नहीं? जब इन 5 लोगों की तफसील सामने आती है तो दिल कांप उठता है। यह वो लोग हैं जो दिखने में इबादतगार होते हैं, मगर उनके अमाल और नियत में खामियां होती हैं जो उनकी नमाज को बेकार कर देती हैं। वह 5 लोग जिनकी नमाज कबूल नहीं होती। नंबर 1, झूठ बोलने वाले लोग। झूठ बोलने वाले लोगों की नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, चाहे वो कितनी ही खुशू और खुजू के साथ अदा करें। झूठ एक ऐसी बुराई है जो इंसान के तमाम नेक अमाल को खत्म कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ और ईमान एक दिल में इकट्ठे नहीं रह सकते। ऐसे लोग अपनी जुबान से झूठ बोलते हैं और अपने अमाल से हक को छुपाते हैं। यह लोग नमाज में झुकते तो हैं, मगर उनके दिल और जुबान झूठ की गंदगी से पाक नहीं होते। अल्लाह के यहाँ कबूलियत के लिए जरूरी है कि इंसान अपनी जुबान और दिल को पाक रखे। अगर यह लोग अपनी जुबान को सच्चाई से संवार लें तो उनकी नमाजें भी कबूल हो सकती हैं। नंबर 2, हराम माल खाने वाले लोग। जो लोग हराम कमाई करते हैं, रिश्वत लेते हैं, नाजायज कारोबार करते हैं या हराम जरिए से माल कमाते हैं, उनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गोश्त हराम माल से पैदा हुआ वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान हराम कमाई से पलता बढ़ता है तो उसका जिस्म हराम से बना होता है। अगर वो तौबा ना करे और इसी हाल में मर जाए तो जन्नत में दाखिल होना उसके लिए मुश्किल होगा। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, अल्लाह से ताल्लुक का एक जरिया है। अगर यह ताल्लुक साफ नियत और हलाल कमाई पर मबनी ना हो तो इबादत के लिए बेकार हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि वो अपनी कमाई को हलाल बनाएं ताकि उनकी नमाजें कबूल हों। नंबर 3, दूसरों के हुकूक गजब मारने वाले लोग। यह वो लोग हैं जो खुद को बड़ा इबादत गुजार दिखाते हैं, मगर उनके अमाल उनके कौल के खिलाफ होते हैं। वे नमाज पढ़ते हैं मगर दूसरों के हुकूक छीनते हैं, किसी का माल नाहक हड़पते हैं, बददियानत करते हैं या दूसरों पर जुल्म करते हैं। ऐसे लोगों की नमाजें अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होती, क्योंकि उनका किरदार उनकी इबादत की गवाही नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी का हक मारा उसकी इबादत बेकार हो जाती है। नंबर 4, जिनके दिल कीना और हसद से भरे हों। जो लोग दिल में दूसरों के लिए कीना, बुग़्ज़ और हसद रखते हैं, उनकी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। वे नमाज पढ़ते हैं मगर उनके दिल दूसरों के लिए नफरत से भरे होते हैं। यह दिल की वो गंदगी है जो अल्लाह के करीब होने में सबसे बड़ी रुकावट बनती है।
कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सिवाय उनके जो दिल सलीम पाक साफ दिल के साथ आएंगे। अगर कोई इंसान अपने दिल से नफरत और हसद को निकाल दे तो उसकी नमाज अल्लाह के यहाँ मकबूल हो सकती है। नंबर 5, दिखावे रियाकारी करने वाले लोग। रियाकारी यानी दिखावे के लिए इबादत करने वाले लोगों की नमाज। रियाकारी यानी दिखावे के लिए इबादत करने वाले लोगों की नमाज भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। यह वो लोग हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए नमाज में खूब खुशू और खुजू का मुजाहिरा करते हैं, यानी दिखावा करते हैं, मगर उनकी नीयत अल्लाह की रजा के बजाय लोगों की तारीफ हासिल करना होती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, तो हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में गफलत बरतते हैं, जहाँ लोग सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए इबादत करते हैं, जबकि अल्लाह को सिर्फ वही इबादत पसंद है जो सच्ची नियत और इखलास के साथ की जाए। अब आपको सोचना चाहिए, क्या मेरी नमाज अल्लाह के यहाँ मकबूल हो रही है? अगर हमारी नमाज को अल्लाह के यहाँ मकबूल करवाना है तो हमें झूठ, हराम कमाई, हसद, हक तलफी और रियाकारी जैसी बुराई से बचना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी नमाज को कबूल करें और हमें सच्चे मोमिन में शामिल करें। आमीन।